दरभंगा नगर निगम के द्वारा 1 अप्रैल को बजट की बैठक हुई थी, जिसमें यह मुद्दा उठा कि 20% टैक्स की वृद्धि को रोका जाए। कई पार्षदों ने इसका विरोध किया कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि कोरोना काल है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसी क्रम में 2 अप्रैल को नगर आयुक्त के द्वारा एक पत्र निकाला गया जिसमें कहा गया कि 20% टैक्स की वृद्धि होगी। नगर आयुक्त के द्वारा एक पत्र निकाला गया कि टैक्स की वृद्धि होगी, जिसको लेकर शहर में आंदोलन हुआ। एक पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा, उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन 4 तारीख को महापौर ने एक बयान जारी कर यह कहा कि टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी। जनहित को देखते हुए जहां आदेश निकलता है कि टैक्स की वृद्धि हो, वहीं दूसरी तरफ महापौर कहते हैं कि टैक्स की वृद्धि नहीं होगी। उसका खुलासा करने के लिए आज इन्होंने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि जनहित को देखते हुए, नागरिक सर्वोपरि है, उसको देखते हुए 20% की जो टैक्स की वृद्धि है वो वृद्धि नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जो बीपीएल धारक है उन्हें यूजर चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हैं बीपीएल धारक, लेकिन वो करोड़पति हैं, लाखपति हैं, उन्हें तो यूजर चार्ज देना होगा, या तो उन्हें यह बताना होगा कि हम बीपीएल धारक हैं। प्रेस वार्ता में अस्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला, वहीं शशि चंद्र पटेल सहित कई अस्थायी समिति के सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने भी अपनी अपनी बातें कही। पत्रकारों ने जब इनसे पूछा कि बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहा कि इस पर बजट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखना यह है कि इसका दूरगामी परिणाम जनता के लिए क्या होता है। आप सुने दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जो 1 तारीख के हम लोग को बैठक हुआ और 2 तारीख के किसी गलती के भूल चूक के कारण चिट्ठी निकल गया टैक्स बढ़ोतरी का। वैसे 4 तारीख को हम चिट्ठी निकलवा के उसका रोक लगा दिए कि इसका रोक लगाइए, बढ़ोतरी नहीं होगा टैक्स में। इसीलिए आज हम रखे हैं, उसका चिट्ठी है मेरे पास, जो टैक्स का बढ़ोतरी हुआ ही नहीं। एक तरफ मैडम आपने बैठक की और आप कह रहे हैं कि भूल चूक से पत्र भी निकल गया, आदेश भी निकल गया, फिर आप आदेश करती हैं कि टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगा। ठीक है, ये तो जनता के हित में आपने फैसला लिया, लेकिन बैठक के बाद पत्र निकलना, क्या लगता है आपको इसमें कौन दोषी है? दोषी कोई है नहीं। नगर आयुक्त हमारे भूल चूक के कारण 2 को चिट्ठी निकाल दी, 1 का बैठक था, मगर बात हम किए तो वो बोले जो ठीक है मैडम, तो हम कोई टैक्स वसूलाई नहीं होगा। और 4 तारीख को हम प्रेस में दे दिए जो इसको रोका जाए, नहीं टैक्स का कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। इस माध्यम से सारे लोग को, जिलावासियों को, जितने जनता हैं उनको मालूम हो गया तो मैडम रोक लगा दी है, इसका टैक्स का कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। इम्प्लीमेंट हो गया है? हाँ, इम्प्लीमेंट हो गया है, उसका चिट्ठी हम आप लोग को दे रहे हैं। अच्छा मैडम, एक और मामला है कि स्लम जो बीपीएल धारक हैं उनसे यूजर चार्ज नहीं लेना है, वो भी एक मुद्दा उठा था इस बैठक में और कई पार्षदों ने ये विरोध भी किया था इसका। उस पर क्या हुआ है? जो बीपीएल धारी हैं वो बीपीएल लेके जो टैक्स काटने जा रहा है वो बतावे, जो हम बीपीएल धारी हैं हमको टैक्स नहीं लगना चाहिए, तब ना टैक्स उनका नहीं कटेगा। और चुपचाप बीपीएल धारी हैं जिसको 5 तला मकान है, जिसका 4 गो दुकान है, और वो बीपीएल अगर कार्ड लिए हुए हैं तो वो अपना पर्चे दें, बतावे उनको जो हम बीपीएल धारी हैं, हमको नहीं लगना चाहिए। तो उनको सब चीज़ देखते हुए उनका वापस होगा। तो सिर्फ देखते हुए वापस होगा कि वो अपना नहीं, अगर उस लायक होंगे कि बीपीएल धारी हैं, इस लायक हैं, तो उनसे नहीं लिया जाएगा। तो फिर इसका बीपीएल धारी अपना प्रमाण दे। ये आपके नगर निगम को ज्ञात है, चूंकि बीपीएल धारी आपका नगर निगम उसको बनाया, एपीएल नगर निगम बनाया, तो क्या आपको टैक्स कलेक्टर को पता नहीं है कौन बीपीएल धारी या कौन स्लम क्षेत्र का? नहीं, अगर वैसा पता रहता तो टैक्स नहीं वसूला जाता। तो अगर वो प्रमाण देता तो उसको सामंजस्य होगा। हाँ, वो अगर प्रमाण दे रहा है और वो खरबपति है तो क्या वो बीपीएल धारी रहना चाहिए उनको? इसका चिन्हित कौन करेगा? कौन करेगा? वो अपना बीपीएल कार्ड लगा करके दे, जो हम बीपीएल धारी हैं। एप्लीकेशन दे नगर निगम। नहीं मैडम, आप कह रहे हैं कि जो बीपीएल धारक है वो करोड़पति है, हाँ,
तो उसको लगना चाहिए, आपका कहना ये है। हाँ, ठीक है। तो फिर आखिर इस चीज़ को चिन्हित कौन करेगा? बिहार सरकार या नगर निगम या जो इससे संबंधित लोग हैं वो करेंगे, जैसा आप कह रहे हैं? हाँ। जो ये मसला उठाए हैं, जो बीपीएल धारी से वसूली हो रहा है वो दे, या जो बीपीएल धारी हैं वो दिखावे जो हम बीपीएल धारी का मेरे पास कार्ड है, हम बीपीएल धारी लायक हैं, वो दिखावे। अगर बीपीएल धारी लायक होंगे तो उनसे नहीं लिया जाएगा, उनको माफ कर। इस परिसीमन को कौन तय करेगा? प्रश्न ये उठता है, अरे इस परिसीमन को कौन तय करेगा कि बीपीएल धारक कौन है, नहीं है, अरबपति है, खरबपति, आप जो कह रहे तो हैं? पता ही चल जाएगा जो बीपीएल धारी है कि नहीं, नगर निगम तय करेंगे। कैसे के लिए अभियान चलाया जाएगा? हाँ, अभियान चलाया जाएगा। और जिससे वसूली हुआ है वो दिखावे जो बीपीएल लायक है कि नहीं है। अगर बीपीएल लायक नहीं है तो बीपीएल उके काट लिए, उके लाभुक बने बीपीएल का। अगर बीपीएल धारी सही है जो उस लायक हैं तो उनका माफ किया जाएगा, उनका अगर काट दिया है तो उसका आपस हो। कितने पड़ेगा? बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या चीज़ है? बजट जो आप लोग बना के दिए हैं बिहार सरकार को इस बार, हाँ। 22-23 का, और एक तरफ कह रहे हैं कि आपकी वो 20% टैक्स की कमी की जा रही है, तो बजट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो जोड़ के दिया गया है कि वो घटा के दिया गया है? नहीं, वो घटा के दिया गया है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, बजट पर? अब हम नहीं जानते हैं जो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मगर 20% अभी जो है उसके बाद भी फायदा ही नहीं बचता है। उसकी अभी जो है सो 20% बढ़ाने का मतलब कोरोना से 2 साल 3 साल से ऐसे ही लोग मरे हुए हैं। अभी हम टैक्स का कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उस पर कोई बातें नहीं करना चाहते हैं। हमारे जनता का भलाई मेरा भलाई है। हमारा जनता खुश, हम लोग भी खुश। पहले मेरा जनता है, शहरवासी हैं, इसके बाद हम लोग हैं। अच्छा, इन दिनों जो है कुछ पार्षद के द्वारा बार हैं और जितने दरभंगा के जनता हैं सब पढ़ के खुश हैं जो मैडम रोक लगा दिए हैं। और तब इसमें कोई चमकना अपना चाहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे? तो उनकी सफलता की विफलता भी है। सबको इलेक्शन लड़ना है, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मगर हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। टैक्स नहीं बढ़ोतरी होगा तो नहीं होगा, उस पर रोक लग गया है। मेरा दरभंगा के जनता खुश, हम भी खुश हैं, बस यही कहना। मैडम आप ये कहना चाह रहे हैं क्या आपने बोर्ड की बैठक में इसका विरोध किया था कि टैक्स की वृद्धि नहीं हो? बिल्कुल, 1 तारीख को जो सामान्य बजट की बैठक हुई थी उसमें कि हमारे एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि अभी जो यूजर चार्ज लग रहा है कचरा वसूली का और जो बढ़ोतरी टैक्स है, इसको हम लोग इसका यानी कि खंडन करते हैं, इसको ये बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। और एक सुर में पक्ष विपक्ष ने इसका जो समर्थन किया, माननीय सांसद सभी लोग जो बैठे हुए थे सबके सामने ही होगा। अगर इस मैटर पे अगर कोई और कह रहा है कि इसमें, तो ये अपना जो है ये पब्लिक को भ्रमित करने वाली बात है, जिस तरह का कोई मामला ये कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जनता हित के लिए नगर निगम और हम लोग निरंतर, हम लोग को ये जवाबदेही मिले कि हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में है और बहुत बारीकी से जहाँ तक टैक्स का मामला है, तो हम लोगों ने ये पूरा टीम विचार किया और सहयोग और जानकारी भी लिया। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने चला रहे हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी सुझाव हम लोग लेते हैं। और 2020-21 में कोरोना का जो महामारी था उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इसको हम सर्वसम्मति से इसको जो है पास नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जनता हित में अभी नहीं है। कोरोना काल में हर लोग पिछड़े हुए हैं। और हम लोगों ने तो बोर्ड की बैठक में हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी भी थे उस मीटिंग में, और हमने परशुराम भैया जो है इस मुद्दे को उठाया। माननीय विधायक जी उनको उन्होंने प्रस्ताव रखा था और माननीय परशुराम भैया ने ये प्रस्ताव को उठाया और सर्वसम्मति से पूरे पार्षद ने खारिज किया। इसको जो है समर्थन किया कि बजट इसमें कचरा वाला टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। और ये आश्चर्य है, होल्डिंग टैक्स और आश्चर्य की बात है। होल्डिंग टैक्स और कचरा दोनों यूजर टैक्स और देखिए, और आश्चर्यजनक बात है में बोला गया एक को बैठक अच्छा, हुई है और इतना बड़ा प्रकरण हुआ है और टैक्स को लेके आंदोलन भी हुआ यहाँ पर, और लोगों ने भी कई संगठनों ने आवेदन भी दिया। तो इस पूरे प्रकरण को क्या माना जाए, किस नज़र से इसको देखते हैं आप? बात है कि आप भी जानते हैं, जनता भी बाखूबी जानती है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जनता हित के लिए
जो उचित से उचित होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार है और तत्पर है।